गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब अक्सर पीछे के टाइम में मैं एक बात बोलता रहता था कि कर्म के सिद्धि के 5 हेतु होते हैं। कर्म कोई होता है तो 5 चीज़ें होती हैं उसके पीछे, तब कुछ फल निकलता है। वो हमारे अकॉर्डिंग निकले ना निकले, कैसे निकले, क्या निकले, तो सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है, हौच पौच है। तो आपको जो करना है वो करो, रिजल्ट ये निकलेगा। आपको जो करना है वो करो और ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो क्या निकलेगा, क्या फल निकलेगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। टेक रिस्क, रिस्क तो लेनी पड़ती है। और फिर एक सीमा तक जाकर जब आपको लगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो। ये भी कहा जाता है कि लंबे अरसे तक किसी काम को पकड़े रहो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सीमा पर जाकर जब आपको लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो। क्योंकि लगे रहोगे तो आप फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। पर ये भी देखा गया है कि जो लोग लगे रहे उन्होंने आखिर काम पूरा कर ही लिया। देखिए, बार बार चेंज करना तो मूर्खता है, बार बार काम को चेंज करना मूर्खता है। इसका मतलब वो आदमी में जरा भी डेडिकेशन नहीं है, सस्टेन डेडिकेशन चाहिए। लंबे अरसे तक एक काम में लगे रहो, लेकिन जब लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मत लगे रहो, तो फिर छोड़ दो, तो फिर चेंज करो। ये बात समझने की है। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर लगता है कि मैं कोशिश करूंगा तो ये काम में सक्सेस मिल ही जाएगी, तो फिर मत छोड़ो, लगे रहो। भगवान कहते हैं, 13वां श्लोक है ये 18वें अध्याय का, 18/13। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली बातें सुन समझ। सांख्य शास्त्र में बोला गया है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्मा में कोई कर्म होता ही नहीं है। अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम कर्म के कर्ता नहीं बनोगे। फिर तुम्हारे सामने जो कार्य आ रहा है, वो कर्तव्य कर्म जो भी आ रहा है, वो शरीर से तुम्हारे होगा, तुम कर्ता नहीं मानोगे, वो शरीर से होता रहेगा, और उसका जो भी फल निकलेगा तुम अपने में नहीं मानोगे। मैंने किया, तालियां बजी हमारे लिए तो हम झट समझते मेरे लिए बज रही हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो जीरो हूँ, तालियां तो भाई जो बात चली किसी शायर ने लिखी, किसी शायर की गज़ल है ना, किसी ने लिखी, हमने तो सुना दी बस। तो एक गला है जो बोल रहा है, आवाज़ है जो अंदर से निकल रही है, परमात्मा की शक्ति है। मैं नाम की चीज़ कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है हम लोग। जो कुछ है भगवान है, शक्ति उन्हीं की है। तो उनकी शक्ति से ये शरीर जो मिला है, इसमें उनकी शक्ति है और उनकी शक्ति से कार्य हो रहा है। तो मैं कौन, मैं करने वाला कौन? तो सांख्य शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब मैं करता ही नहीं हूँ। तो कर्मों का अंत अगर जानना है कि अंत कर देना है मुझे कर्म का, फल ना निकले, तो फिर सांख्य शास्त्र को समझो। देखिए फिर से पढ़ता हूँ एक बार। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, पहले तो कह रहे हैं तुम सिद्धि चाहते हो, ये काम मेरा हो जाए, लेकिन ये 5 हेतु हैं जो कर्मों का अंत मैंने किया ही नहीं, ये बताने के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए 5 हेतु। मैंने ये काम किया ही नहीं, ये 5 चीज़ों की वजह से हुआ। सांख्य शास्त्र को मैंने अभी आपको बताया, जो ये कहता है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो निराकार चेतन तत्व हो। निराकार कैसे कर्म करेगा? अभी आप बोले हैं, निराकार को बोले हैं मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे ला के खड़ी कर दो गाड़ियाँ, कुछ नहीं होने वाला, कोई गाड़ी नहीं आने वाली। तो निराकार नहीं लाएगा, कोई ड्राइवर लाएगा, कंपनी का सेल्समैन लाएगा, जिसको आप फ़ोन करेंगे वो लाएगा, टैक्सी मंगाएंगे टैक्सी का ड्राइवर लाएगा, ऐसे। तो सांख्य शास्त्र में कहा कि 5 हेतु होते हैं, तुम सुनो। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में तुम कर्म की सिद्धि चाहते हो कि ये काम हो जाए, चलो पहले इसको ऐसे सुनो। अधिष्ठान शरीर होना चाहिए तुम्हारा स्वस्थ, ठीक। जो काम तुम करना चाहते हो उस देश में पॉसिबल होना चाहिए। अधिष्ठान में 2 चीज़ें आती हैं, हमारा शरीर और देश, जगह। देश का मतलब यही नहीं होता भारत और ये वो, देश का मतलब जगह, आप कहाँ हैं। मान लीजिए अब नागपुर में सेटल्ड हैं, अब आप एक क्लब बनाना चाहते हैं, होमलेस पीपल्स एसोसिएशन फॉर फुटबॉल, सॉकर, जो भी,
आप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ आप उस जगह झोंपड़पट्टी में जाएंगे और इस चीज़ को ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी और एक क्लब बन जाएगा आपका, जो वर्ल्ड ओवर चल जाएगा। पर बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। तो अधिष्ठान शरीर चाहिए और देश चाहिए, जहाँ उस काम को हम करना चाहते हैं वो सही होना चाहिए। फिर कर्ता, जो अपने को कर्ता मानता है, मैं करूँगा, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मुझे करना है, ये कर्ता चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के करण, उसकी इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। करण में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 चीज़ें आती हैं, 13 चीज़ें होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर मन चाहिए आपका। मन है तो आप काम करोगे, और मन ही नहीं है तो कैसे करोगे? आपका वो काम करने का मन नहीं है, कैसे करोगे? मन, बुद्धि काम करे ठीक से, हाँ ये काम ऐसे होगा, ठीक से काम करे, गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक से काम करे। और अहंकार, मैं होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं है किसी की तो कुछ काम नहीं करेगा। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, सांख्य योग का सब्जेक्ट है एक्चुअली ये, कि मैं नाम की चीज़ कुछ है नहीं, भगवान है और ये प्रकृति है, 2 चीज़। भगवान ने संकल्प किया कि सृष्टि रच जाए, एक ओम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि रच जाए, और ये रच गई, और सब यहाँ चलने लगा, सब होने लगा। अब सब हुए जा रहा है, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन जो आदमी कहता है मैं करता हूँ, वो कर्ता बन जाता है। कर्ता बनता है तो फिर फल भोगता है, फिर कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाव अच्छे नहीं रखता ना आदमी। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे भावों को भी सुधारते हैं। कितने शुक्राने हैं गुरु के कि कर्म तो सुधारते ही हैं, हमारे भावों को भी सुधारते। हम सोचते हैं मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ ना, और भाव कैसे रख रहे हो, लोगों के प्रति खराब भाव भी रख रहे हो, तो लौट कर फल तो तुम्हें उसी तरह मिलेगा ना, मिला जुला। वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि कर्म भी करो ठीक और भाव भी रखो ठीक, तो फिर तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। कोई हो सकता है कहे कि मैंने तो कर्म भी अच्छे से करा, भाव भी बड़े अच्छे रखे, पर मुझे फल ठीक नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। भाव उनको चेक करना आता ही नहीं है। बिना ज्ञान के कोई भावों को चेक कर नहीं सकता। आप सत्संग में आते आते आपको 20, 30, 40 साल हो गए हैं, तो आप समझ पाते हैं भाव क्या चीज़ होती है, अंदर में मेरे क्या भाव चल रहे हैं। वो अपने को खुद को जानकारी हो जाती है, उसको वो अपने को जान पाता है। आने वाला तो 2 महीने वाला भी कहने लगता है कि मैं अपने भावों को समझ पाता हूँ, मेरे भाव खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पर कर कुछ नहीं पाता। बहुत लंबा समय चाहिए जब आदमी को अपने मन पर, अपने भावों पर कंट्रोल हो जाता है। 100% कंट्रोल तो आदमी का बड़ा मुश्किल है, वो तो किसी योगी का ही हो सकता है। लेकिन हम लोग जो सत्संग में है 80% हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20% जो विधान से रचित है, क्योंकि मन भी भगवान के कंट्रोल में है, हमारे नहीं। वो कब क्या डाल देते हैं मन में, हम देखते रह जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं मेरे मन में क्या आई, ये क्यों आई, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। ये जो हम बोलते हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के करण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार एवं नाना प्रकार की अलग चेष्टाएं, चेष्टा करना, कोशिश करना, अलग अलग तरह की, नाना प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। और वैसे ही 5वां हेतु देव है। देव कौन? हमारे संस्कार मिलकर देव बनता है। देव कौन? कंट्रोलर। हमारे संस्कार ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। किस तरह के संस्कार हमारे बचपन से पड़ गए। एक बार आश्रम में एक आदमी पहुंचा, मुझे रख लीजिए। बोले पहले तुम क्या करते थे? बोले चोरी करता था। हैं, साफ बता रहे हो चोरी करते थे और आश्रम में आकर रहना चाहते हो? बोले सब सुधरना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ चोरी से, कुछ मिलता कम है और चक्कर बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। देखो एक बार कोशिश कर सकते हो तुम, ठीक है साहब, एक चांस दे दो। रुका वहाँ रात को। अब लोगों के जूते दिखे अच्छे, जो कोई चप्पलें दिखे अच्छी, लोगों के कुर्ता अच्छे दिखे, किसी का छाता बढ़िया, किसी का कुछ बढ़िया, सारे लोग सो रहे थे। डॉर्मेट्री होती है आश्रमों में ज़्यादातर, तो बहुत सारे साधक सो रहे थे, किसी का कुछ बढ़िया, किसी का कुछ बढ़िया। अब चुराना है नहीं, क्या करें। अब सुबह लोग उठे
तो लड़ने लगे आपस में। गुरुजी आए, बोले क्या हो गया? बोला इसने मेरा सामान ये ले लिया, उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया। सारे सामान उलट पुलट, किसी का छाता किसी के पास, किसी का कुर्ता किसी की खूंटी पर टंगा है, उधर की चीज़ उधर है, उधर की चीज़ उधर है, उधर की चीज़ उधर है। आप समझ ही गए होंगे आदमी रात को क्या करता रहा। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, कहावत है। गुरुजी ने कहा भैया तुम हमें क्षमा करो, तुम यहाँ से जाओ, तुम तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ करवा दोगे। बोला साहब मैंने क्या किया? मैं चोरी करता था, अब तो चोरी तो नहीं करी मैंने। देखिए मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। आप देख लो कितनों का बटुआ मैंने बदल करके दूसरों के बटुए के बदल दिया। इसका बटुआ उसकी जेब में, उसका बटुआ उसकी जेब में, कुछ कुछ कर दिया साहब। कोई जगह ही नहीं, रात भर मैं करता रहा अपना खेल, कोई जगह ही नहीं। ऐसे हाथ मेरे साफ हैं। ज़्यादा ही साफ है तुम्हारे हाथ, तुम निकलो यहाँ से। कहने का भाव ये है कि संस्कार बहुत आवश्यक हैं। हमारे कैसे संस्कार हैं? हम कामयाबी चाहते हैं, हम सक्सेस चाहते हैं, संस्कार हमारे अच्छे होने चाहिए और उसके लिए हमारा प्रयास जीवन भर चलता है। सत्संग में आने के बाद कितने हमारे संस्कार चेंज हो गए, कैसे थे हम और कितना परिवर्तन आ गया। कितने शुक्राने गुरु के। तो ये 5 हेतु हुए, फिर से पढ़ देता हूँ। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान नंबर 1 शरीर और देश, कर्ता भाव होना चाहिए अंदर, मैं करता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के करण, हमारी इंद्रियां 5 और 5 10, मन बुद्धि अहंकार सब मिला के 13, ये सही होने चाहिए करण। इनमें एक भी किसी का हाथ कटा हुआ है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, सब चीज ठीक होनी चाहिए। एवं नाना प्रकार के अलग चेष्टाएं, कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चेष्टाएं। और वैसे ही 5वां हेतु दैव, संस्कार। हमारे संस्कारों से मिलकर दैव बनता है। दैव कंट्रोलर, तो हमारे संस्कार ही कंट्रोलर हैं। हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स, हमारी सोच। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं लगातार बहुत सारी चीज़ें आती हैं मन में, वो तो खैर ऐसी होती हैं, आती हैं। आप उनको छोड़ दो, मिलो मत किसी से, चिपको मत, पकड़ मत लो। पकड़ लोगे तो फिर वैसा ही होने लगेगा। पकड़ो मत, जाने दो और सुना दो अपने को, भगवान जी ये तो बात ऐसे आ रही है मन में, मैं नहीं सोचना चाहता। भगवान से कह दो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कलयुग आ रहा है मेरे मन में, हे नाथ बचाओ 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 बचाओ, ऐसे कहकर उस बात को काट दीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये 5 हेतु हमने सुने, इनको फिर अगली बार फिर से एक बार समझ करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।